दुनिया में जितने भी प्लांट्स लवर हैं उनका एक ही शौक़ होता है कि जितने सारे प्लांट्स होते हैं, जितने टाइप्स के होते हैं, हम बदल बदल कर उनको सबको लगा लें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे पास या तो लो स्पेस है, जगह नहीं है, और हमको वज़न बढ़ाने के चक्कर में भी कि सीमेंट मिट्टी के गमले इकट्ठा कर रही हो, वज़न से छत गिर जाएगी, ध्यान नहीं रखती हो। तो ऐसा सब अगर आप भी सुनते हैं तो इस तरह से आप ग्रो बैग्स बना सकते हैं। ग्रो बैग बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पैसा नहीं खर्च होता है। घर के बड़े सामान से ही आप जो है ग्रो बैग्स तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और अगर खर्च होगा भी तो बहुत कम। आप यहाँ पर मेरे बनाए हुए ग्रो बैग्स देख रहे हैं। ये बहुत मज़बूत भी होते हैं, हालांकि थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाते हैं, पर आप नया सिल लीजिए, नया तैयार कीजिए और उसको प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए। बस नो झंझट। चावल या आटा की बोरी से आप अगर ग्रो बैग बनाते हैं तो उसमें कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। पूरा कचरा आप टेरेस गार्डन का समेट सकते हैं, उससे फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं। इतने सारे फ़ायदे हैं, और उस पर मिट्टी डालकर कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। तो बस फिर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे ग्रो बैग बनाते हैं। और भी बार मैंने बनाए हैं, फिर बना रहे हैं, तो फिर आपको शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आटा या चावल की कोई भी बोरी आपके पास हो तो इस तरह से दो पार्ट में कट कर लीजिए, ईजिली, सिंपल, बिना किसी मेजरमेंट के। इसे बनेंगे दो ग्रो बैग्स, एक छोटा एक बड़ा। ये जो आप फोल्डेड है इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। रेशे निकलते हैं तो हम सिंपली ऊपर से स्टिच कर देंगे दोनों तरफ से। जितना थिक रहेगा उतना ही मज़बूत रहेगा, इसीलिए हम इसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं। और इसको हमने इस तरह से बस डबल फोल्ड करते हुए सिल देना है। और कॉर्नर बनाने के लिए अपोजिट साइड में आपको कॉर्नर फोल्ड करना है और 2.5 इंच की लेंथ लेते हुए उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। जब आप दोनों तरफ फोल्ड कर लेंगे तो उसको सीधा कर लीजिए। अब हाइट इसकी कम करनी है। इतना लॉन्ग बैग में हम कितनी मिट्टी भरेंगे, आप चाहें तो लॉन्ग रख भी सकते हैं। तो हमने इसको 3, 4, 5 जितना भी आपको फोल्ड करना है कर दीजिए। ऐसा डबल करके भी फ़ायदा हो सकता है। ये डबल बोरी रहेगी तो काफ़ी मज़बूत रहेगी। तो बस हमने इसको 4-5 इंच तक हाइट भी कम कर दी और फोल्ड भी कर दिया, मज़बूती भी दे दी। और जहाँ तक आप कोशिश करें उसको बांधने से या स्टेपलर करने से अच्छा है कि स्टिच कर लें या करवा लें। सुई धागे से भी आप सिंपली कर सकते हैं। तैयार हो जाता है हमारा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लगता है, लाइट वेट भी होते हैं, इसलिए मुझे ग्रो बैग बहुत अच्छे लगते हैं। उसी तरीके से सिंपली हमने ये छोटा सा ग्रो बैग भी रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद हम इसको फिलिंग के लिए टेरेस पर लाए हैं। मुझे टेरेस पर ही रखना है क्योंकि छत को भी हल्का रखना है। अब हम आप पड़ी हुई दफ्ती लेते हैं वेस्ट, और इसको सपोर्ट देने के लिए कि प्लांटर हमारा खड़ा हो सके आराम से, तो आप इसको राउंड शेप में कट करके भी रख सकते हैं, या आप मैनेज कर लीजिए कि कैसे करना है। दफ्ती को भरना है। दफ्ती आपको कंपोस्टिंग में भी हेल्प करेगी। सूखा मटेरियल फर्टिलाइज़र तैयार होता है, तो आप दफ्ती ही रख लीजिए। पुराने कागज़ फटे पुराने भी भर दीजिए। कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ठक ठक की आवाज़ भी आ रही है। फ्रेंड्स प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने जितने भी सूखे पत्ते थे और कुछ तो मैंने आधा बना हुआ डिकम्पोज हुआ किचन वेस्ट भर दिया है। अब हमारे पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे। तो टूटे फूटे पुराने प्लांटर हैं, इसको मुझे वैसे भी अरेंज करना था, शिफ्ट करना था। तो ग्रो बैग सिल लिया है। सिलने के बाद हम इसमें ईज़िली रिपोर्ट कर देंगे, यही मिट्टी यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें फर्टिलाइज़र कंपोस्ट वगैरह ऐड करके भी इसको थोड़ा सा न्यू एनर्जी दे सकते हैं। इसमें मेरे रेन लिली के बल्ब्स हैं, काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, तो आप इनको अलग भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करते हुए मैंने उसी कंपोस्ट के ऊपर, कंपोस्ट अभी बनी नहीं है, बन जाएगी थोड़े दिन बाद, सिंपली बस इसको रख दिया है। और साइड साइड से जो जगह है उस पर हम मिट्टी किनारे किनारे से भर देंगे। धीरे धीरे वो छिलके पत्ते और दफ्ती गलेगी। गलने के बाद वो खुद ही कंपोस्ट बन जाएगी, और हमारे तब तक प्लांट्स भी ग्रो हो जाएंगे। ये बल्ब भी, इनको भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग भी हो सकता है, होने लगे। रेनी सीज़न आने वाला है, रेन लिली बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो मेरे दो काम निपट गए, मिट्टी भी यूज़ हो गई, पुराना प्लांटर भी सही हो गया।
प्लांट भी हमें नहीं लेना पड़ा, प्लांटर भी नहीं लेना पड़ा। और इस तरह से ये जो ग्रो बैग हम भर रहे हैं, इसमें हम फिर कोई न्यू प्लांट लेंगे तो इसमें ग्रो कर लेंगे। गार्डनिंग करने में जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उससे कभी कभी हम घबरा कर गार्डनिंग ही छोड़ देते हैं या लोगों की डांट डपट सुनकर हौसले हमारे पस्त पड़ने लगते हैं। पर क्या करें, फ़ौरन इतना शौक होता है प्लांट्स का कि हम कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं या तो गार्डनिंग बंद कर देते हैं घबराते हुए। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और ऐसे ऐसे केयर टिप्स, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देते हैं। तो फिर आप इस तरह से गार्डनिंग करते भी रह सकते हैं, खर्च भी नहीं करेंगे, डांट भी नहीं खाएंगे और अपने टेरेस को भी हल्का रखेंगे। फर्टिलाइज़र भी आप घर में ही बना सकते हैं। इस तरह से गार्डनिंग करने में कोई खर्च नहीं होता है। तो हौसले बनाइए अपने, मजबूत रखिए खुद को भी। डांट डपट पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, एक दिन डांटेगा कोई और फिर प्लांट्स की देखकर, उसकी हरियाली देखकर खुद ही खुश हो जाएंगे और आपको एक दिन शाबाशी ज़रूर देंगे। तो आप भी अपने अच्छे अच्छे कमेंट से, लाइक से, चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बढ़ाइए ताकि हम सब गार्डनिंग करते रहें, ग्रीनरी बढ़ाते रहें। अल्लाह हाफिज़।